सुनिए मैम, हाँ, आप बाहर जा रही ना तो एक बार यहाँ रजिस्टर में साइन करके जाइए। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊंगी, साइन करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैडम, आप चाहे 5 मिनट के लिए बाहर जा रही हो या आधे घंटे के लिए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से ऑर्डर आए, आपको साइन करना ही होगा। मैंने कहा ना तुम्हें, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। साइन करना जरूरी है क्या? देखिए मैडम, साइन करना ज़रूरी है। ऊपर से ऑर्डर आया, मेम साहब ने मुझसे खुद कहा है कि जो भी एम्प्लॉय बाहर जाएगा उसके साइन लेने हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए बाहर जाए या आधे घंटे के लिए। क्योंकि मैडम आपको नहीं पता, कई एम्प्लॉयज़ 5-10 मिनट का बोल के जाते हैं और 1-1 घंटे तक कंपनी में नहीं आते। इससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एक बार साइन कर दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं क्या हो रहा है? मैं देखिए ना राजू को, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, रोक रहा है, कह रहा है बिना साइन के आप बाहर नहीं जा सकते। अब थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ तो साइन करना जरूरी थोड़ी ना है, समझाइए इसे। मेम साहब, आपने तो मुझसे कहा था ना कि जो भी एम्प्लॉय बाहर जाएगा उसके साइन लेने ज़रूरी है। मैं बस अपना काम कर रहा था। शिखा, क्या गलती है इसकी? इसे साइन करने के लिए मैंने ही बोला है कि जो भी एम्प्लॉय बाहर जाए तो उससे उसके साइन लो, ताकि हमें पता चल सके कि वो कितनी देर में वापस आता है। अरे तुम्हें पता है, एम्प्लॉयज 5-10 मिनट का बोल कर जाते हैं और घंटों घंटों वापस नहीं आते। इससे कंपनी का कितना लॉस हो रहा है। अरे काम भी नहीं होता टाइम से, इसलिए मैंने राजू को साइन करने के लिए बोला है। और तुम्हें साइन करने में दिक्कत ही क्या है? तुम्हें जहां भी जाना है अपने साइन करो और जाओ। नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, बस तो फिर रजिस्टर में साइन करो और उसके बाद जहां तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो। इस दो कोड़ी के कारण ने मेरी बेइज्जती करवाई, वो भी मैम के सामने। बहुत पछताएगा बेटा तू। मैडम, आपने बुलाया मुझे? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। हाँ, शायद हो सकता है तुम्हें मैम बुला रही हो। ठीक है, मैं एक बार मैडम से मिल लेता हूँ। मैडम, अंदर तो बड़ी मैम साहब है ही नहीं। अच्छा, मुझे लगता है बुलाकर भूल गई होंगी या कहीं चली गई हो वो, तुम बात में आ जाना। ठीक। शिखा, यस मैम, मेरे ऑफिस में कोई आया था? नहीं मैम, कोई गया तो नहीं, पर क्या हुआ, सब ठीक है? अरे, मैंने अपने ऑफिस की ड्रॉर में 50,000 रुपए रखे थे, अब वहां से गायब है, पता नहीं किसने निकाल लिए। क्यों? 50,000 रुपए गुम हो गए? हो शिट। हाँ मैम, मुझे याद आया, गार्ड आया था मुझसे पूछने के लिए, उसने कहा आपने उसे बुलाया है तो मैंने उसे आपकी कैबिन में जाने दिया, पर मैंने तो उसे नहीं बुलाया। फिर मैम, वो तो बोल रहा था, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मैं आपको फुटेज चेक करवा सकती हूँ ऑफिस की, आप एक बार देख लीजिए। देखिए। कि वो 50,000 रुपए उस कार्ड में, मतलब मैं जस्ट बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है, पर फिर भी क्योंकि वही गया था ऑफिस में। तुम मेरे साथ आओ। जी। देखिए, जी मैम साहब। तुमने मेरे ऑफिस में से पैसे चोरी किए हैं। मैम साहब, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला आपके ऑफिस में से पैसे चोरी क्यों करूंगा? मैंने तो आपका नमक खाया है, यहाँ काम करता हूँ मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर तुम मेरे ऑफिस में क्या करने के लिए आए थे? वो तो मैडम ने कहा था कि आपने बुलाया मुझे। मैम, आप क्या बातें कर रही हैं इससे? आप चेकिंग कीजिए ना, मुझे अच्छे से पता है पैसे इसके पास ही हैं। आप रुकिए 1 मिनट। अरे मैडम, अरे मैडम, मैं बोल रहा हूँ नहीं है मेरे पास पैसे। अरे मैडम। नहीं तुम्हारे पास पैसे?
मैडम मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए मेरे पास। और किसे पता होगा? तुम्हारे बैग में से पैसे निकले हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं पता कहाँ से आए ये पैसे? मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता ना, लेकिन मैं सब जानती हूँ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। अभी के अभी मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। बड़ी मैम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, ये पैसे मैंने नहीं चुराए, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में आए कहाँ से। ये पैसे तुमने नहीं चुराए, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये हरकत किसकी है, और जिसने भी ये हरकत की है ना, मैं उसे सजा देकर रहूंगी। तो शिखा, यू आर फायर। कैसी बात कर रही है? चोरी इसने की है, आपके पैसे इसने चुराए हैं, आप इसे यहाँ से निकालिए। मुझे क्यों निकाल रही है? चोरी इसने नहीं की, चोरी तुमने की है। तुमने मुझे बाहर के सीसीटीवी की फुटेज तो दिखा दी जिसमें निखिल मेरे ऑफिस में अंदर आया था, लेकिन अंदर की फुटेज वो मैंने खुद देखी है। शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मेरे ऑफिस में हिडन सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जिसमें तुम्हारी ये हरकत रिकॉर्ड हो गई है। यकीन नहीं है ना? एक मिनट, ये देखो। अब तुम मुझे बताओ, ये हरकत किसने की है? तुमने या फिर राजू ने? अरे क्यों किया तुमने ये सब? तुमने खुद चोरी की और इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया, क्यों किया ऐसा? हाँ मैम, क्योंकि मैं मजबूर हो गई थी ये सब करने के लिए, और इस दो कोड़ी की गार्ड ने आपके सामने मेरी बेइज्जती करी। मैं इस ऑफिस में इतने सालों से काम करती हूँ, आज से पहले किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और इसने आपके सामने मेरी इंसल्ट की। इसलिए मैम मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने बता लेने के लिए ये सब किया। मैं चाहती थी कि आप इसे ऑफिस से बाहर निकालें। यहाँ तो उल्टा ही हो गया, आप मुझे ऑफिस से निकाल रही हैं क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसी की है। इसकी कोई गलती नहीं है, इसे वो सब करने के लिए मैंने ही बोला था। तुम भूल रहे हो शिखा? अरे काम इतना डिले हो रहा है, कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है टाइम से, और 5-10 मिनट का बोल कर जाते हैं, घंटों घंटों वापस नहीं आते, और कोई कोई तो वापस आता ही नहीं है, अगले दिन ऑफिस आता है। तो ये कब तक चलेगा? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? देखो शिखा, तुमने जो भी किया ना, बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। आज तुमने राजू को अपने जाल में फंसाया है, कल को तुम किसी और को ऐसे ही फंसा सकती हो, और ये मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैम प्लीज मुझे ऑफिस से मत निकालिए मैम, मैं चाहती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो बस गुस्से गुस्से भी ये सब कर दिया, बट मैम प्लीज आप मुझे ऑफिस से मत निकालिए, प्लीज मैम प्लीज। शिखा, मैंने तुम्हें कहा ना, इससे पहले मैं यहाँ पुलिस को बुला लूं, निकल जाओ यहाँ से। पर राजू, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कंटिन्यू अपना काम कर सकते हो। जी। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूंगी कि किसी से बदला लेने के चक्कर में किसी के ऊपर भी इस तरह का चोरी का इल्जाम ना लगाएं, क्योंकि इज्जत सबकी होती है, सब लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो ऐसा किसी के साथ ना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और